प्रेम को अटैक आया है। क्या? कब? क्या? क्या? डॉक्टर कैसा है प्रेम? क्या हुआ उसे? अब घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेम इज बेटर नाउ। जिस औरत ने प्रेम को जहर दिया, क्या वाकई वो प्रेम से इतनी नफरत करती है? सर वैसे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिसने भी प्रेम को मारने की कोशिश की, उसने कोशिश नहीं की थी सर, अपनी तरफ से तो मार ही दिया था। ऐसा कौन है मम्मा जो मेरे प्रेम भैया को नापसंद करता है? मम्मा, मेरे प्रेम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? डॉक्टर रेखा, केस काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। हेडेक ने इसमें और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ऊपर से दिखने में नॉर्मल लग रहा है लेकिन नॉर्मल है नहीं। अगर इसमें नहीं दोबारा अटैक आया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। तो क्या डॉक्टर, हम हार मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? I mean, कुछ तो सोल्यूशन होगा इसका। डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के लिए चाहे जैसा भी केस हो, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और आप भी हिम्मत मत हारिए। कई बार सिम्टम्स थोड़ी देर बाद पता चलते हैं। मैं वही तो कहना चाहती हूँ डॉक्टर कि प्रेम के शरीर से जहर तो निकाल दिया गया है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। और एक जगह पर आकर तो उसकी रिकवरी भी रुक गई है। किसी और बीमारी की कोई सिम्टम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कब तक? एटलीस्ट कुछ तो मालूम चलना चाहिए। जब तक मुझे इसकी किसी कंडीशन का मालूम नहीं चलेगा तो मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी, क्या दिलासा दूंगी? डॉक्टर, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि प्रेम से आप काफी इमोशनल अटैच हैं। यस डॉक्टर, मैं और प्रेम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं और कॉलेज के बाद मुलाकात हुई तो इन हालात में। मैं आपकी फीलिंग अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आखिर डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं। तभी तो प्रेम की यह हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। डॉक्टर, अभी कुछ दिनों पहले ही प्रेम की शादी हुई है। डॉक्टर रेखा, हिम्मत रखिए। प्रेम के हालात के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल मैं प्रेम की बेस्ट हिस्ट्री अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप प्रेम की कंडीशन की सारी रिपोर्ट मुझे ईमेल करते रहिएगा। डॉक्टर, आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? सुबह 5 बजे। ओके, मैं आपको प्रेम की सारी डिटेल्स ईमेल कर दूंगी। आप एक बार प्लीज वहां के डॉक्टर से भी प्रेम की केस हिस्ट्री डिस्कस कीजिएगा। आई होप कोई सोल्यूशन निकल आए। कई बार जहाँ दवाई काम नहीं करती, किसी की दुआएं काम कर जाती है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। अरे, आपने अभी तक लाइट नहीं जलाई? सुधा, इधर आप मेरे पास बैठो। अरे, आप रो रहे हैं? हाँ सुधा, आज मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। तन्हाई में इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आखिर कब तक मेरा साथ देते? सुधा, हमारा प्रेम ठीक हो जाएगा ना? बोलो ना सुधा, चुप क्यों हो? हौसला रखो सुधा, हौसला रखो। सुधा, हमने कितने सपने देखे थे प्रेम की शादी के लिए, कितने अरमान जगे थे हमारे अंदर, सब सपने टूट गए। न जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ,
ना जाने भगवान को भी क्या मंजूर है। कौन हो सकता है प्रेम का दुश्मन? कौन उसके साथ ऐसा करेगा? प्रेम तो हमारा इतना सीधा साधा और अच्छा सा लड़का है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि प्रेम का कोई दुश्मन हो सकता है। उसका किसी के साथ झगड़ा भी तो नहीं था। याद है आपको, वो आपके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। अगर कुछ कहना होता तो वो मुझसे कहता या अनीता से। हाँ सुधा, याद है। बहुत डरता था मुझसे। तो मुझसे जाकर कहो कि मुझसे ना डरे, मुझसे बात करे। मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूं सुधा। तुम नहीं जानती हो सुधा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं। मैं जानती हूँ, आप प्रेम को सबसे ज्यादा चाहते हैं। जानती हूँ मैं। इसीलिए सुधा मैं उसको इस हालत में नहीं देख पाता हूं। ना जाने किसके पापों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। ये तुम्हारे पाप की सजा है मिस्टर सुनील सहगल, जो तुम्हारा बेटा भुगत रहा है। तुमने हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली, लेकिन अब मैं अपने एक एक गम का बदला तुम्हारी एक एक खुशी को छीन कर लूंगी। तुम्हें ऐसी हालत में लाकर खड़ा करूंगी जहां तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे जिंदा रहने की वजह पूछेगा। सोचो सोचो मिस्टर सुनील सहगल, तुम्हारी बर्बादी का अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? पापा, कुछ पता चला कि प्रेम भैया को जहर किसने दिया है? नहीं बेटा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पापा, पापा, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि प्रेम भैया को जहर उन्हीं के घर में दिया गया था, और वो भी उन्हीं की सुहागरात को, जबकि इस शादी की रजामंदी तो सुनील अंकल ने बड़ी मुश्किल से, या यूं मानो मजबूरी में दी थी। पापा, क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसा कोई तो शख्स है जो प्रेम भैया की शादी से खुश नहीं है? और यदि हम ये बात मानकर चलें कि उसी शख्स ने प्रेम भैया को जहर दिया था, तो उसका मतलब यह है कि वो घर के किसी इंसान से मिला हुआ है। लेकिन बेटा, घर के सारे लोग तो प्रेम के अपने हैं, कोई सौतेला या पराया तो है नहीं। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि इसमें घर के किसी इंसान का हाथ है। अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं पर बंद करें और कुछ काम पुलिस वालों को भी करने देंगे तो सरकार आपकी काफी एहसानमंद होगी। रात काफी हो चुकी है, मुझे लगता है अब हमें सोना चाहिए। अनु, तुम्हें कभी कुछ समझ में आएगा? हम सुनील के बेटे प्रेम की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। वो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। ऐसे वक्त में हमें उनका साथ देना चाहिए। कम ऑन अमर, प्लीज। मैं इस वक्त तुमसे झगड़ा करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, इसलिए अपनी दलील अगर अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। हाँ, मुझे अपनी दलीलें अपने पास ही रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो किसी से कोई मतलब है ही नहीं। तुम्हें अगर किटी पार्टी से फुर्सत मिले तो तुम्हें रिश्तों की अहमियत पता चले। अमर,
रिश्तों की अहमियत मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। रिश्ते बनना कोई वैल्यू नहीं रखता अगर उसे ठीक से निभाया ना जा सके। कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता मैंने नहीं निभाया? कम ऑन अमर, इतने भोले बनने की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें यह ना पता हो कि तुम्हारा कौन सा रिश्ता अपनी अहमियत खोता जा रहा है। तुम सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ताली बजने की आवाज चाहे धीमी हो चाहे जोर से, लेकिन बजती तो दोनों हाथों से है ना? बिल्कुल, ताली बेशक दोनों हाथों से बजती है, लेकिन यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन से हाथ का आवाज ज्यादा तेज है। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि घर मत फोन किया करो, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। घर में मेरे अलावा भाई साहब भी रहते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा तो मैं उन्हें क्या चाहता हूं? कहीं प्रेम के केस में इंदर का हाथ तो नहीं? तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? जितना तुमसे कहा गया है उतना काम करो। और एक बात याद रखना, अगर जरा सी भी लापरवाही हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे चुका हूं। इंदर, किस काम के और किसे पूरे पैसे देने की बात हो रही थी? झूठ बोलने की कोशिश मत करो। ऐसी कोई बात नहीं। मैं सारी बात सुन चुका हूं, समझे ना? और तुम्हारी बात सुनकर मुझे शक हो रहा है कहीं प्रेम के केस में तुम्हारा हाथ तो नहीं। भाई साहब, शक करने के लिए तो आप किसी पर भी शक कर सकते हैं। वैसे भी इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ शक को छोड़कर। देखो, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। साफ साफ बताओ कि फोन पर किससे बात हो रही थी। और ये मत भूलो कि प्रेम को जहर देने के केस में अगर तुम्हारा दूर का भी रिश्ता निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए भाई साहब, बात को आगे बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। मुझे आपकी कसम है, प्रेम के मामले में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इस फोन कॉन्वर्सेशन की, इसके बारे में मैं आपको इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। कोई ना कोई बात तो जरूर है। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते। लगता है मंदिर जा रही है। जी हाँ। मेरी वजह से खामखा आपको तकलीफ पहुंचती है। क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा। आई एम सॉरी, लेकिन आपको कुछ देर रुकना होगा। जी, लेकिन क्यों जय बेटा? तुम्हें जो भी बात करनी है हमसे कर सकते हो, हम सब है ना यहाँ। जी हाँ, इसलिए तो इस वक्त मैं आप सबसे बात करने आया हूँ, और प्रिया जी का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। वैसे भी प्रेम की इन्वेस्टिगेशन है तो मुझे रुकना ही चाहिए। जी, और बहुत जल्द मुजरिम आप सबकी नजरों के सामने होगा। प्रिया जी, आप भी तो यही चाहती होंगी ना? जी बिल्कुल। आइए बैठिए सब, प्लीज बैठिए, बैठिए सब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी बात कहना चाहते हैं जल्दी से कह दीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी, मैं बात की शुरुआत उस रात से करता हूं जिस रात प्रेम को जहर दिया गया था। उस रात प्रिया जी, आप और प्रेम कमरे में अकेले थे।
तो जाहिर है दूध आपने ही प्रेम को दिया होगा। जी। अच्छा, दूध देने के कितनी देर बाद आपको पता चला कि प्रेम की तबीयत खराब हो रही है? तकरीबन आधा घंटे के बाद। आधे घंटे बाद? लेकिन डॉक्टर रेखा तो कह रही थी कि जहर ने 5-6 मिनट बाद ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होगा। कहीं सच में इंस्पेक्टर मुझ पे शक तो नहीं कर रहा? क्या बात है इंस्पेक्टर, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सुनील साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस रात प्रेम के कमरे में उस दिन दूध लेकर कौन गया था? सुधा, प्रेम के कमरे में किसने दूध पहुंचाया था? जी पापा जी, मैं दूध लेकर गई थी। आप रो क्यों रही हैं? इसलिए क्योंकि आप सब लोगों का शक मुझे पर जा रहा है। जो बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, उस बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रेम को मैंने हमेशा अपना छोटा भाई माना। देखो बहू, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। देखिए अनिता जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि उस रात दूध का ग्लास लेकर उस कमरे में कौन गया था। इसका मतलब ये नहीं कि उस दूध के ग्लास में जहर आपने मिलाया था। दूध का ग्लास लेकर जाना एक बात है और उस ग्लास में जहर मिलाना दूसरी बात है। हो सकता है आपके उस कमरे में जाने के बाद उस ग्लास में किसी ने जहर मिलाया। इंस्पेक्टर, क्या आपका शक मुझ पर है? देखिए प्रिया जी, इस तरह मैं आप सबको शक के घेरे में ले सकता हूं, क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी शक से शुरू होती है और यकीन पर जाकर खत्म होती है। इंस्पेक्टर, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सुनील साहब, मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही जाऊंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि प्रेम की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई बिजनेस राइवलरी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जहां तक मुझे मालूम है प्रेम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और रही बिजनेस का सवाल, बिजनेस में हमारा कोई राइवल नहीं है। नाउ कैन यू हरी अप प्लीज, क्योंकि मुझे ऑफिस में वाकई में देर हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या आप मैं मंदिर जा सकती हूँ? जी हाँ प्रिया जी, आप बिल्कुल मंदिर जा सकती हैं। और हाँ, एक बात है, प्रेम की सेहत के साथ साथ भगवान से मुजरिम का पता लगाना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।